हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त अंशुल तिवारी। वेलकम टू अंशुल तिवारी क्लासेस। दोस्तों, एक नया यूट्यूब चैनल हम लोगों ने चालू किया है अंशुल तिवारी क्लासेस के नाम से। अब यूट्यूब पर आपकी ऑलमोस्ट डेली जो है मैं क्लासेस जो है लेके आया करूंगा इस पर। एमपीपीएससी प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक है। 2024 का प्रीलिम्स 28 अप्रैल को होने वाला है। तो कुछ ऐसे प्रीलिम्स आपको पता है फैक्चुअल डेटा पर आधारित होता है, ज़्यादातर क्वेश्चन फैक्चुअल डेटा पर आधारित होते हैं। तो फैक्चुअल क्वेश्चन के लिए बहुत हम सब्जेक्टिव पढ़ते हैं, उसमें चीज़ें सब कुछ हो जाती है, बट फिर भी बार बार बच्चों की आदत रहती है भूलने की। तो अभी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम चार्ट के माध्यम से एक एक करके टॉपिक को पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे 10-10 15-15 मिनट के वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें छोटे से उसमें आपको सारी चीज़ें जो है वो बता दूंगा। जहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं उनको एक जगह पर लिख लेंगे। अब आपको करना क्या है, आपको पेन पेपर लेके बैठना है। पीडीएफ भी मैं अपलोड करा दूंगा, लेकिन आप पेन पेपर लेके बैठिएगा, इसको याद से लिख लीजिएगा, इनको अपने साथ में रखिएगा। आप चाय पी के उठे हैं, आपने एक बार उसको रीड कर लिया, खाना खा के उठे आपने एक बार उसको रीड कर लिया, सो के उठे आपने एक बार रीड कर लिया, तो आपको 3-4 दिन में चीज़ें याद हो जाएंगी। मोस्टली जो चीज़ें मैं बनाऊंगा जहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं वहां से रिलेटेड टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊंगा। आपकी अगर किसी चीज़ की इच्छा रहे तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट सेक्शन में एडवाइस करिएगा कि सर ये टॉपिक पर और वीडियो बना दीजिए, मैं बना दूंगा। आज का हमारा टॉपिक है कॉम्प्लेक्स एंड पार्क्स इन मध्य प्रदेश। आपने देखा होगा कई तरह के क्वेश्चन जो है पूछ लिए गए हैं। जैसे आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तो रेडीमेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कहाँ पर स्थित है ना, क्रिस्टल आईटी पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है। इस तरह के क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी आयोग पूछ चुका है। ऐसा नहीं है, पीएससी में ही अन्य एमपी के एग्जाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं। तो उन्हीं सबको कैटर करके आज हम ये टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब का ऑप्शन आपको नीचे ही कहीं पर देखने को मिल जाएगा। सेकेंडली, अब मैं टेलीग्राम पर भी एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम में हमने बहुत ही इनोवेटिव तरीके से आजकल पढ़ना जो है वो शुरू किया है। बच्चों को चीज़ें बोरिंग लगने लग जाती है, तो इसके लिए हम लेके आए हैं कि मीम्स के माध्यम से पढ़ाना, इन्फोग्राफिक्स के माध्यम से आपको चीज़ें बताना, ताकि आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले। तो अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन करिए अंशुल तिवारी _क्लासेस। फिर सेकंडली टेलीग्राम ग्रुप है अंशुल तिवारी क्लासेस, आप जस्ट सर्च करेंगे अंशुल तिवारी क्लासेस टेलीग्राम पर, आपको ग्रुप मिल जाएगा। एंड लास्टली, एक वेबसाइट मैंने लॉन्च करी है अंशुल तिवारी क्लासेस.in। इस पर अभी फ्री एमसीक्यू कोर्स मैंने लेके आया हूँ, जिसमें एमपीजीके के एमसीक्यू विद सॉल्यूशन में करा रहा हूँ। तो आप इसमें भी एनरोल जो है वो कर सकते हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। पार्क्स एंड कॉम्प्लेक्स इन एमपी में। अब इस तरह का आपको दोस्तों एक चार्ट बनाना है, जिसमें एक तरफ कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे, एक तरफ प्लेस आ जाएगी, एक तरफ रिमार्क्स आ जाएंगे। अब आप कहेंगे सर पार्क कहाँ गए, तो पहले हम एक जगह पर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स लिख लेते हैं, फिर एक जगह पर पार्क पार्क लिख लेंगे, इस टाइप से। फिर अब पार्क में भी दो तरह के पार्क होते हैं, एक होता है मेगा फूड पार्क, एक होते हैं सिंपल पार्क या फूड पार्क, जो भी आप कह लो। तो मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं, कितने हैं टोटल, फर्स्ट कौन सा है, ये कुछ इंपॉर्टेंट डेटा है जो आपको पता होना चाहिए। तो एक एक करके कहानी को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लेक्स को लिख रहे हैं। कॉम्प्लेक्स सभी को ऑलमोस्ट पता होंगे, बट फिर भी एक आधा कभी छूटा हुआ हो तो वो आप लिख लीजिए। जैसे सबसे पहला ही जो है, इसमें बहुत बच्चों को दिक्कत आती है, दैट इज फार्मा कॉम्प्लेक्स। फार्मा कॉम्प्लेक्स। फार्मा कॉम्प्लेक्स दोस्तों कहां पर स्थित है, तो फार्मा कॉम्प्लेक्स आपको कहां देखने को मिलेगा, पीतमपुर में देखने को मिलता है। और हमें जिला पूछा जाता है तो हम क्या लिखेंगे, धार जिले में है। अब ये रिमार्क वाला पोर्शन हमने इसलिए आगे छोड़ के रखा हुआ है कि इन केस कभी फ्यूचर में हमें जरूरत पड़ती है, कुछ अपडेट आता है, कुछ करंट अफेयर आता है, या कुछ ऐसी चीज है जो हमें और लिखनी है, तो वो हम यहाँ लिख सकते हैं। इसलिए हमेशा एक रिमार्क का चार्ट में आप जगह जो है वो हमेशा छोड़ के रखेंगे। अब फार्मा कॉम्प्लेक्स जो है वो कहां पर, अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, इसमें बच्चे इंदौर लगा देते हैं। दवा बाजार सबसे बड़ा दवाइयों का बाजार है पूरे भारत में, इंदौर में है। लेकिन यहाँ आपसे फार्मा कॉम्प्लेक्स पूछा जा रहा है। अच्छा, फार्मा कॉम्प्लेक्स धार में क्यों है, क्योंकि पीतमपुर में आपको फार्मास्यूटिकल फैक्ट्रीज देखने को मिलती है। 3 स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, उसमें जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेकंड नंबर का है, उसमें बहुत सारी फार्मा इंडस्ट्रीज जो है वो आपको देखने को मिलती है। इसीलिए इसको नाम क्या दिया गया, फार्मा कॉम्प्लेक्स दिया गया। फिर इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात करें तो दूसरा हमें लिखना है किसके बारे में, एग्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में। एग्रो कॉम्प्लेक्स के बारे में। एग्रो कॉम्प्लेक्स आपको दोस्तों कहां देखने को मिलेगा, तो एग्रो कॉम्प्लेक्स आपको छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। फिर थर्ड अगर बात करें तो स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स, ये आपको कहां देखने को मिलेगा, ये आपको सागर में देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट बात करें लेदर कॉम्प्लेक्स। लेदर कॉम्प्लेक्स आपको कहां देखने को मिलेगा, देवास में देखने को मिलेगा। लेदर कॉम्प्लेक्स आपको कहां देखने को मिलेगा, देवास में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में दो कॉम्प्लेक्स और है। एक आपने ये नाम बहुत सुना होगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहां पर स्थित है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स आपको पता है कहां पर है, इंदौर में आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स देखने को मिल जाएगा।
फिर एक है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स। रेडीमेड कॉम्प्लेक्स भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। अब देखो कंफ्यूजन वाली स्थिति कहाँ आती है, उन्होंने पूछ लिया रेडीमेड गारमेंट पार्क कहाँ पर स्थित है। आप लगा दोगे इंदौर क्योंकि आपको रेडीमेड से याद है ना, पर नहीं, रेडीमेड कॉम्प्लेक्स इंदौर में है। अगर रेडीमेड गारमेंट पार्क अगर आपसे पूछा हुआ है तो उसका आंसर बदल जाएगा, है ना। वो अभी अपन आगे चर्चा करते हैं, ग्वालियर का कैसे है क्या है वो सारी चीजें आपको बताता हूँ। बट ये मेजर जो कॉम्प्लेक्सेस है मध्य प्रदेश में, वो आप इनको जो है लिख लीजिए, या स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट जो है वो इसका ले लीजिए। हम बढ़ते हैं आगे, अगले उस पर चलते हैं जो कि आएगा हमारा क्या, पार्क से रिलेटेड जो है। चलिए अब अगला यहाँ पर आपको क्या करना है, अब हमें लिखना है यहाँ पर पार्क्स, ठीक है। यहाँ पर फिर वही आ जाएगा हमारा प्लेस, और यहाँ पर रिमार्क हम हमेशा नोट्स में डाल के ही रखेंगे। अब अगर बात करें सबसे पहले तो क्वेश्चन आ जाता है स्टोन पार्क किधर है, स्टोन पार्क कहां पर स्थित है। तो स्टोन पार्क, फिर एक है प्लास्टिक पार्क, ये दोनों ही पार्क आपको कहां देखने को मिलेंगे दोस्तों, ये दोनों ही पार्क आपको ग्वालियर में देखने को मिलेंगे। कहां देखने को मिलेंगे दोनों पार्क? ग्वालियर में आपको ये दोनों पार्क देखने को मिलेंगे, दैट इज स्टोन पार्क एंड प्लास्टिक पार्क। याद रखना भी इजी है ना, प्लास्टिक भी मजबूत होता है, स्टोन भी मजबूत होता है, तो दोनों ही पार्क हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, ये दोनों ही पार्क हमें ग्वालियर में देखने को मिल जाते हैं। फिर ग्वालियर में एक और पार्क आता है जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था, रेडीमेड गारमेंट पार्क। रेडीमेड गारमेंट पार्क, अगर ये आपसे पूछा जा रहा है, देखो अब यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नहीं लिखा है, रेडीमेड तो है लेकिन गारमेंट जुड़ा है, पार्क जुड़ा है, कॉम्प्लेक्स नहीं जुड़ा है। ये भी कहाँ पर आएगा, ये भी आपका ग्वालियर में आएगा। तो विशेष तौर पर ध्यान रखना, इसको चाहो तो आप स्टार मार्क भी कर लेना कि भाई रेडीमेड गारमेंट पार्क अगर आता है तो हमें क्या लगाना है, ग्वालियर लगाना है। और अगर हमें आता है रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आता है तो हमें क्या लगाना है, इंदौर लगाना है। आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से क्लियर जो है वो हो रही होगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके बाद में एक आता है लॉजिस्टिक पार्क, है ना। लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक क्या होते हैं, तो जो भी चीजें रहती है जो सप्लाई चेन में काम आती है उनको हम किस में रखते हैं, श्रेणी में, वो रखते हैं लॉजिस्टिक की श्रेणी में। तो लॉजिस्टिक पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, शिवपुरी में आपको लॉजिस्टिक पार्क देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, शिवपुरी में आपको लॉजिस्टिक पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। इसके अलावा बात करें तो आपको मसाला पार्क जो है वो देखने को मिलेगा, ये वाला भी इंपॉर्टेंट रहेगा। मसाला पार्क ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। मसाला पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा दोस्तों, छिंदवाड़ा में आपको मसाला पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट जो है अगर बात करें तो इंडस्ट्रियल पार्क, इंडस्ट्रियल पार्क और स्टोन पार्क। देखो अब स्टोन पार्क ग्वालियर में भी है और स्टोन पार्क आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कटनी में भी है। दोनों ही चीजें ध्यान रखना। इंडस्ट्रियल पार्क आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कटनी में देखने को मिल रहा है, और स्टोन पार्क भी आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, कटनी में देखने को मिल रहा है। दोनों ही चीजें जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगी। अब प्लास्टिक पार्क जो है वो आपको ग्वालियर में देखने को मिला, एक प्लास्टिक पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा, रायसेन में प्लास्टिक पार्क देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा, तामोट करके जगह है रायसेन में, वहां पर आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, आठ पार्क जो है वो हम लिख चुके हैं। एक बार आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या आप इसको लिखना चाहो तो फटाफट लिख लो, फिर हम आगे के पार्कों के पर जो है वो बात करते हैं। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, इसी के आगे एक मिनट, ये आपने लिख लिया होगा, मैं इसको रब कर रहा हूँ, मेरे पास जगह की कमी है। अब कुछ पार्क हम इंदौर के लिख लेते हैं, जैसे क्रिस्टल आईटी पार्क आपने सुना ही है ना। तो सबसे पहले लिखेंगे क्रिस्टल आईटी पार्क,
ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद में नेक्स्ट लिखेंगे अतुल्य आईटी पार्क। अतुल्य आईटी पार्क, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इंदौर में अतुल्य आईटी पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। क्रिस्टल आईटी पार्क, अतुल्य आईटी पार्क। क्रिस्टल आईटी पार्क जो है ये सबसे पहला आईटी पार्क था इंदौर में, बहुत ज्यादा सक्सेस हुआ। इसी के बाद में दूसरा पार्क जो है यहाँ पर लाया गया। फिर एक पार्क आता है जिसे कहा जाता है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। अब एक ऐसा ही आपको दूसरा भी देखने को मिलेगा, है ना, बट ये कहां पर है? ये आपको इंदौर में देखने को मिलता है, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क। कहां पर? इंदौर में आपको जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, अतुल्य आईटी पार्क, क्रिस्टल आईटी पार्क, ये तीनों आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बात करें तो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क आपको कहां देखने को मिलता है? धार में देखने को मिलता है। अब देखना, इंडस्ट्रियल पार्क बहुत ज्यादा है तो आपको नाम पर ध्यान देना होगा, क्या नाम दिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल पार्क अगर आपसे पूछा जा रहा है तो ये पार्क आपको कहां देखने को मिलेगा? ये पार्क आपको धार जिले में देखने को मिलेगा। अब धार में क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि धार में पीतमपुर है, पीतमपुर को ही हम डेट्रॉइट के नाम से जानते हैं। इंडस्ट्रीज के लिए फेमस रहता है कौन? पीतमपुर जो है वो रहता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो अगला जो हमें लिखना है वो लिखना है टेक्सटाइल पार्क। अगला जो हमें लिखना है दैट इज टेक्सटाइल पार्क, और ये टेक्सटाइल पार्क बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ आपको देखने को मिलेगा टेक्सटाइल पार्क? ये आपको भोपाल में देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? भोपाल में आपको देखने को मिलेगा टेक्सटाइल पार्क, है ना। तो 8 माह हो गए थे, 9, 10, 11, 12, 13, 2 पार्क और बच रहे हैं। 2 पार्क मैं आपको और लिखवा देता हूँ। एक है जिसको कहते हैं स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क। स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क, ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये भी धार जिले में देखने को मिलेगा, पीतमपुर में ही आपको देखने को मिल जाता है। कौन सा? आपका स्मार्ट इंडस्ट्रियल पार्क। इसके अलावा अगर बात करें स्मार्ट पार्क के बाद में, एक पार्क आपको रतलाम में देखने को मिलता है, जावरा वाले क्षेत्र में। जावरा आपको पता है एंशिएंट साइट भी है ना। तो एक और इंडस्ट्रियल पार्क आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन जावरा। जावरा ये कहाँ पर आता है? ये आता है रतलाम जिले में, जावरा। वहां पर आपको इंडस्ट्रियल, टोटल आपको 15 इंडस्ट्रियल पार्क, 15 पार्क जो है वो मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। 6 कॉम्प्लेक्स मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएंगे। अब आता है दी मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, दैट इज योर फूड पार्क, है ना। अब फूड पार्क जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इसको एक अलग स्लाइड से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अब अगर हम फूड पार्क के बारे में बात करें, ध्यान से समझना ये वाले इसको पॉइंट को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम फूड पार्क्स की बात करें, फूड पार्क्स होते क्या है? ये जितने भी पार्क है ये बनाए क्यों गए हैं या कॉम्प्लेक्सेस बनाए क्यों गए हैं? ये रोजगार सृजन करने के तरीके रहते हैं, है ना। एक ही जगह पर बहुत सारी कंपनीज को इकट्ठा कर देना ताकि उन्हें कुछ वेव ऑफ दिया जा सके, उन्हें कुछ इंसेंटिव दिया जा सके, ताकि वो तैयार हो जाए उस शहर में आकर काम करने के लिए। वहां से क्या होगा? उस शहर के लोगों को या प्रदेश के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्सेस बनाए गए, है ना, इसीलिए ये पार्क बनाए गए। फिर आता है फूड पार्क। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम फूड की बात करते हैं, जब हम खाद्यान्न की बात करते हैं, तो इसमें एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर दोनों इंक्लूड हो जाता है। मतलब किसान जो भी चीज बना रहा, मतलब प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हाथों हाथ जो है ग्राहक मिल जाएगा, और वो जो है वहां पर प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर जो है वो आपका काम करने लग जाता है। मतलब क्या होगा? जो कंपनीज है, जो इंडस्ट्रीज है, वो उन प्रोडक्ट को खरीद लेंगी, उन रॉ मटेरियल को, उन कच्चा माल को खरीद कर उसे प्रोसेस कर देंगी, और प्रोसेस करके उसे बाजार में बेच देंगी। जैसे फॉर एग्जांपल गेहूं खरीदा, गेहूं से उन्होंने क्या बना ली? आटा, ब्रेड जो है वो बना ली, है ना, और वो मार्केट में आ गया। इस टाइप से जो है पार्क बनाए जाते हैं, उनको नाम दिया गया क्या? फूड पार्क। मिनिस्ट्री जो है इसने ये चालू किया था, फूड कॉमर्स इंडस्ट्री जो है उनके द्वारा, ये मिनिस्ट्री के द्वारा ये चालू किया गया था फूड पार्क का कंसेप्ट। अब ये जो फूड पार्क है ये भी 2 तरह के होते हैं। आगे चलकर इन पर हुआ कि नहीं यार, फूड पार्क हमें कुछ अलग तरीके से करने चाहिए, कुछ जगह पर बहुत बड़े फूड पार्क भी हमें लगते हैं। तो फूड पार्क को 2 तरीके से डिवाइड किया गया। किस तरीके से डिवाइड किया गया? इन्हें 2 तरीके से, इस तरीके से डिवाइड किया गया कि एक जो कहलाए वो क्या कहलाए? फूड पार्क कहलाए, और एक जो कहलाए वो क्या कहलाए? मेगा फूड पार्क कहलाए, है ना। एक तो हो गए आपके फूड पार्क, और एक हो गए आपके क्या? मेगा फूड पार्क। आपकी एग्जाम में जो पूछे जाने के चांसेस रहेंगे वो कौन से रहेंगे? वो रहेंगे मेगा फूड पार्क। अगर मेगा फूड पार्क की बात करें तो टोटल मिलाकर 37
टोटल मिलाकर 37 ऑपरेशनल है फूड पार्क ऑल ओवर इंडिया में। सन 2008 से मेगा फूड पार्क की शुरुआत हुई थी। मध्य प्रदेश में 3 मेगा फूड पार्क जो है वो काम कर रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा जरूरी है कि आप जानें, है ना। अब ये जानने से पहले एक क्वेश्चन है आपके लिए, सबसे पहला फूड पार्क जो है किस वर्ष और किस जगह पर, किस प्रदेश में चालू किया गया था? ये आप कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता हो तो आंसर बताइएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है। अब मेगा फूड पार्क के बारे में अगर हम बात करें कि भाई मेगा फूड पार्क कौन कौन से हैं, तो आपको एक तो देखने को मिलेगा अवंती मेगा फूड पार्क। अवंती मेगा फूड पार्क। अब ये मेगा फूड पार्क को मैं एमएफपी लिख रहा हूँ, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपको देवास में देखने को मिलेगा, अवंती मेगा फूड पार्क। फिर आपको एक देखने को मिलेगा इंडस मेगा फूड पार्क। इंडस मेगा फूड पार्क ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा खरगोन में। और एक आपको देखने को मिलेगा जग्गा खेड़ी फूड पार्क, जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क, जग्गा खेड़ी मेगा फूड पार्क। ये आपको कहां देखने को मिलेगा? ये आपको देखने को मिलेगा मंदसौर में। ठीक है। तो ये मेगा फूड पार्क है, दिस वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनको आप विशेष विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है कि आप ये भूले नहीं, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं, इसके अलावा कुछ फूड पार्क है उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। जैसे एक फूड पार्क आपको कहाँ देखने को मिलता है? ये आपको देखने को मिलता है बाबई में, है ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले क्वेश्चन पूछे गए, अब पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है ना। ये आपको कहाँ मिलेगा? बाबई में। और बाबई कहाँ आता है? पिपरिया में आता है, या कह लीजिए नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत आता है। कहाँ पर आता है? नर्मदापुरम जिले के अंतर्गत जो है वो आपको देखने को क्या मिलेगा? बाबई। ठीक है। फिर एक फूड पार्क आपको कहाँ देखने को मिलेगा? बोरगांव में आपको फूड पार्क देखने को मिलेगा। कहाँ देखने को मिलेगा? बोरगांव में आपको एक फूड पार्क जो है वो देखने को मिलेगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट, यहां तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई फूड पार्क में हमें कैसे पढ़ना है, क्या करना है ना। एक फूड पार्क और है जिसका नाम है बरोडी फूड पार्क, है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा? छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। एक और फूड पार्क है जिसका नाम है बरोडी, मतलब बरोडी नामक जगह पर है ये एक्चुअली। ये आपको देखने को मिलेगा कहां पर? छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन के साथ आएगा, बरोडी फूड पार्क जो है वो इनमें से किस जगह पर स्थित है ना। इंडस मेगा फूड पार्क जो है वो इनमें से किस जगह पर स्थित है? इस तरीके से क्वेश्चन जो है बार बार आपसे पूछे जाते हैं, है ना। मनेरी फूड पार्क जो है वो इनमें से कहां पर स्थित है ना। एक और फूड पार्क लिख लो, दैट इज मनेरी, ये मंडला में आता है। ये मेरे ख्याल से प्रीवियस 2000 अभी कभी क्वेश्चन मैंने देखा था इसका, है ना। ये कहाँ आता है? ये आता है मनेरी मंडला में। ठीक है। तो फूड पार्क एक हो गया बाबई में, एक हो गया बोरगांव में, एक हो गया बरोडी में, एक हो गया मनेरी में। अब इसके आगे नेक्स्ट अगर हम बात करें फूड पार्क की, तो मेजर मेजर जो फूड पार्क थे वो सारे के सारे यही थे। बाकी एक दो फूड पार्क और है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, पुराने फूड पार्क है और अब एग्जाम में उनका उतना वेटेज जो है वो बचा नहीं है। तो आई होप यहाँ तक की कहानी आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि फूड पार्क क्या होते हैं, या मेगा फूड पार्क जो है वो क्या होते हैं, या कौन कौन से फूड पार्क है, कौन कौन से मेगा फूड पार्क है। ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी सारी की सारी कहानी। ठीक है। तो आज हमने क्या क्या चीजें देखी? एक हमने देखा फूड पार्क के बारे में, एक हमने देखा मेगा फूड पार्क के बारे में, एक हमने देखा कॉम्प्लेक्सेस के बारे में, है ना। और एक हमने देखा जो भी पार्क हमारे यहाँ पर बने हुए हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क बने हैं या स्टोन पार्क है, प्लास्टिक पार्क है, उन सब के बारे में हमने किया। इसका एक शानदार सा चार्ट बना लीजिए और वो चार्ट को अपने पास में रखिए, क्योंकि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ऐसे ही कुछ और टॉपिक्स पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। कल कुछ इंडस्ट्रीज़ के बारे में ही, और हुआ तो मैं कल या परसों में एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें कुछ इंडस्ट्रियल जोन से रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे एक बार रंगवासा का क्वेश्चन आ गया था, बहुत बच्चे गलत करके आए थे। तो कुछ इंडस्ट्रियल जोन है, कहाँ कहाँ पर ये इंडस्ट्रियल एरिया आते हैं, उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे। उनके बारे में नोट डाउन जो है वो चीज़ें मैं आपको कराऊंगा, उनके बारे में कुछ कहानियां जो है वो भी आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत सभी को। जय श्री कृष्णा, जय श्री महाकाल।